Hello everyone, how are you all? I hope that all of you are fine. So in this video, I will share with you my strategy for APSC Prelims 2025. So if you are preparing for APSC Prelims, then please watch this video till the end. Then you can know about my strategy and what books I am following for the prelims. So let's start the video. First of all, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 3 पिलर है। 3 पिलर क्या है देखो, 4 मेन सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 4 मेन सब्जेक्ट क्या क्या है। फिर है PYQ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन है आसाम स्पेसिफिक ऑल्सो इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से आप लोगों को 35 के करीब क्वेश्चन मिल जाता है। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये तीनों मैं कैसे कवर कर रहा हूँ और आपको भी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ फास्ट फेज में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिटी और इकोनॉमी को रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। मैं पहले 1-2 बार पढ़ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, पॉलिटी और इकोनॉमी। पॉलिटी के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो कर रहा हूँ और इकोनॉमी के लिए मैं रमेश सिंह का बुक फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का बेसिक नहीं है इनमें तो आप लोग NCERT भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, अभी अभी स्टार्ट किया है आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ लो और इकोनॉमी के लिए आप लोग NCERT कर लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तब आप लोगों का बेसिक बन जाएगा जिससे आप लोगों का प्रीलिम्स का क्लियर हो जाएगा और मेंस के लिए बाद में आप लोग देख सकते हो। लेकिन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत देख लेना। और अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले तो पॉलिटी और इकोनॉमी को फेज 1 में आप लोग रिवाइज कंप्लीट करो। मेरा पॉलिटी हो चुका है, अभी मैं इकोनॉमी का कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी को रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो 3-4 बार रिवाइज करो एम लक्ष्मीकांत को, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 15 के करीब आप लोगों का पॉलिटी के दिख जाएगा। सेकंड फेज में कि मैं क्या करूँगा, देखो हिस्ट्री अभी मैं कर रहा हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो हिस्ट्री और इकोनॉमी को साथ में कर रहा हूँ। मैं हिस्ट्री और इकोनॉमी को साथ में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हो पॉलिटी और इकोनॉमी साथ में कर सकते हो अगर न्यू एस्पिरेंट हो। अगर आप लोग ओल्ड एस्पिरेंट हो तो ये आप लोगों का मर्जी, आप लोगों को पता होगा कि क्या आपका बेस्ट है। अगर न्यू एस्पिरेंट हो तो पॉलिटी और इकोनॉमी साथ में कर सकते हो क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है APSC प्रीलिम्स के लिए। बाद में आता है हिस्ट्री एंड फिर जियोग्राफी का क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, मतलब प्रीलिम्स में कम आता है APSC में। UPSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है जियोग्राफी का, इसलिए मेरे लिए तो जियोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पॉलिटी और जियोग्राफी को साथ में लिंक करके मैंने किया। और हिस्ट्री और इकोनॉमी में अभी कर रहा हूँ। और अभी इन चारों को कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कि क्वेश्चन कितना आता है। तो जियोग्राफी से ज़्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, आसाम का मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंडिया का मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। और बेसिक जियोग्राफी जो है, मतलब जो थियोरेटिकल जियोग्राफी है, उससे क्वेश्चन APSC में कम आता है, ठीक है। लेकिन UPSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर UPSC भी कर रहे हो आप लोग तो क्या करना है, जियोग्राफी के लिए 4 NCERT है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वो कर सकते हो। मैंने वही किया, ठीक है। अभी पॉलिटी के लिए बात करते हैं तो पॉलिटी के लिए 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आता है, इसलिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के स्पेसिफिक भी और मेन स्पेसिफिक भी। पॉलिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पॉलिटी अच्छे से किया एम लक्ष्मीकांत से। फिर मैं आप लोगों को इकोनॉमी का बताऊँ तो इकोनॉमी पे 8 से 12 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमी अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो क्या कर सकते हो, NCERT पढ़ सकते हो, साथ में बजट आसाम बजट भी पढ़ सकते हो। आसाम बजट भी पढ़ना जरूरी है और इंडिया बजट भी पढ़ना जरूरी है। तो आसाम बजट, इंडिया बजट एंड देन इकोनॉमिक सर्वे, ये तीनों को कर लेते हो। और साथ में अगर आप लोग NCERT कर लेते हो तो इकोनॉमी का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इकोनॉमी से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग का प्रीलिम्स में, वो आप लोग आराम से दे सकते हो। फिर आता हूँ हिस्ट्री पे। हिस्ट्री से 6 से 8 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री से आता है ज़्यादातर 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाता है। और बाकी जो 2-3 होता है वो एंशिएंट एंड मिडिवल से आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रम पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ सकते हो। फ्रीडम मूवमेंट और जो मतलब क्या है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट्स वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो। मैं इसको ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार पढूं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को फैक्ट याद नहीं रहेगा। और आसाम स्पेसिफिक जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में फैक्ट ज़्यादा आता है। UPSC में फैक्ट कम आता है, लेकिन APSC में फैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। आप लोगों को याद रखना पड़ता है कि कब क्या हुआ ये साल में, मतलब 1905 में क्या हुआ, फिर 1921 में क्या हुआ, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ता है। फिर क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आता है, तो क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन अगर आता है उसको आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, तो आप लोगों को फैक्ट याद रखना जरूरी है। इसलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम का जो पार्टीशन या फिर जो मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट है, इनको ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उनका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप लोग बता देना कमेंट में, मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा कि आप लोगों का प्रीलिम्स कवर होने में आराम से हो जाएगा, ठीक है। और फिर एंशिएंट मेडिवल आता है, तो एंशिएंट मेडिवल के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तमिलनाडु बुक फॉलो कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ जो। थर्ड पेज में क्या है, देखो साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो साइंस से कितना क्वेश्चन आता है, देखो साइंस से मैं आप लोगों को बता दूँ 10 क्वेश्चन आ जाता है। 10 क्वेश्चन हमेशा साइंस से आता है। और साइंस के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग 7, 8, 9, 10 का आप लोगों को NCERT बुक 1-2 बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसमें आप लोगों को याद भी रह जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।
आप लोग चाहो तो 6 का भी बुक पढ़ सकते हो बेसिक के लिए। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है आप लोग 6 भी पढ़ लेना, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा ही होगा। साइंस के स्टूडेंट जो है वो तो फर्स्ट या सेकंड में फिर भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ याद रहेगा। तो 6, 7, 8, 9, 10 कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ 7, 8, 9, 10, क्योंकि 6 का मुझे नहीं करना है। एनवायरनमेंट का बता दूँ, एनवायरनमेंट का मैं शंकर IAS फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो दूसरा भी फॉलो कर सकते हो। एनवायरनमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन आता है, वो भी बेसिक से आता है। तो आप लोग शंकर IAS कवर करोगे तो 5-6 क्वेश्चन पूरा आप लोग कर सकते हो। फिर बता दो आफ्टर नोटिफिकेशन। देखो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को आसाम स्पेसिफिक करना है। आसाम नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग 1 मंथ टाइम रहेगा, तो उसमें क्या करना है, पूरा आसाम स्पेसिफिक को अच्छे से कवर करना है और बाकी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। जो मेरा स्ट्रेटेजी है, मेरा हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आसाम स्पेसिफिक को मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार हो गया मेरा मतलब आसाम ईयर बुक को मैंने एक बार पढ़ लिया, और आसाम ईयर बुक से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है आसाम स्पेसिफिक का। और बाकी है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है आसाम स्पेसिफिक APSC के लिए, वो मैंने दूसरा वीडियो में बता दिया। आप लोग चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आसाम स्पेसिफिक करने में आप लोग 1 मंथ में आराम से कर सकते हो। करंट अफेयर्स के साथ आराम से कर सकते हो, लेकिन पहले अगर आप लोगों के पास टाइम होगा, इफ़ पॉसिबल देन कंप्लीट 1 टाइम्स नाउ। मतलब अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हो और बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताया वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार आसाम स्पेसिफिक को पहले मतलब पढ़ सकते हो। अभी आसाम स्पेसिफिक को अगर आप लोग एक बार पढ़ लिए होगे, मतलब अगर आसाम ERP को एक बार पढ़ लेते हो, तो बाद में आप क्या कर सकते हो, आप लोग रिवाइज कर सकते हो पूरा सब्जेक्ट को। और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो, अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो नोटिफिकेशन के बाद आप लोग अच्छे से आसाम स्पेसिफिक का कवर करना, क्योंकि उससे 35 क्वेश्चन तो आ जाता है। और बुक्स इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आसाम स्पेसिफिक के लिए यहाँ पे आसाम ईयर बुक इंपॉर्टेंट है, PIQ प्रैक्टिस बुक जो आप लोगों को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से मिलेगा, उसको भी आप लोग कर सकते हो। साथ में देखो PIQ के लिए APSC प्रीलिम्स PIQ बुक आप लोगों को मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आप लोग फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, ठीक है, या फिर अमेजन से ले सकते हो। फिर UPSC प्रीलिम्स PIQ बुक अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हो, आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, तो UPSC प्रीलिम्स का जो PIQ बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हो। उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों को मतलब बन जाएगा, और APSC प्रीलिम्स में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। साथ में अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हो तो क्या करना है, देखो आप लोगों को डेली मतलब एक दो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं, 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, आप लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो पॉलिटी का, तो आप लोग फंडामेंटल राइट्स करने के बाद आप लोग ChatGPT में जाओ। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास ChatGPT है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ChatGPT में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है। क्या सर्च करना है, देखो कि हेल्प मी प्रैक्टिस APSC CC प्रीलिम्स PIQ फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। और देखिए फिर आप लोगों को सर्च में जाना है, तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों के पास एक से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देते हो कि डोंट गिव आंसर, देन ये क्वेश्चन करता रहेगा और आप लोग आंसर देते रहोगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें APSC के बदल में UPSC भी लिख सकते हो। और अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बुक से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों का बुक है, PIQ प्रैक्टिस बुक है, तो आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास UPSC वाला बुक है, जैसे कि UPSC वाला एक मतलब दिशा पब्लिकेशन का या फिर किसी का एक बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं अभी नाम याद नहीं है मेरा, तो उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट से अलग से क्वेश्चन दिख जाएगा, तो उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मतलब जो चैप्टर आप लोग देखो पढ़ रहे हो ना, उसको मतलब 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप लोगों का याद रहे। और ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, और अभी आप लोगों को जैसे लगेगा आप लोग ऐसे ही करना। लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि मैं अभी यह कर रहा हूँ। अभी मैं फास्ट फेज में पॉलिटी इकोनॉमी मैंने नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पॉलिटी और जियोग्राफी साथ में किया, अभी हिस्ट्री और इकोनॉमी कर रहा हूँ। और आप लोग चाहो तो इन दोनों को पहले कर लेना, इन दोनों बेस्ट है, ठीक है। सो यही है मेरा स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों को दूसरा वीडियो में कुछ और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट में बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं, तब बाय गाइस।